जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड क्या है और वर्डपैड में काम कैसे करते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे देखिए वर्डपैड का जो इंटरफेस दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। वर्डपैड में सबसे पहले हमारे सामने ऊपर जो पट्टी दी गई रहती है इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। ऊपर वाली पट्टी हमारी टाइटल बार कहलाती है। इसको हम मिनिमाइज बटन या कंट्रोल बटन के भी नाम से जान सकते हैं। नीचे हमारे सामने ये जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं जूम बार। और सबसे नीचे जो हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें दिखाता है कि कितना पेज हम लिखे हैं, कितना कैरेक्टर लिखे हैं और कितना हम वर्ड लिखे हैं, इसके बारे में बताता है। रूलर का काम क्या होता है कि जैसे पेज की साइज के बारे में मेंशन नहीं करता है कि कितनी आपकी चौड़ाई है पेज की और कहाँ तक मार्जिन आप लेना चाहते हैं, वहाँ तक मार्जिन लेके लिखना चाहते हो तो आसानी से आप लिख सकते हैं। ये आपके सामने दिया है एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो टैब का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग मीनू जो दिया रहता है तो मीनू को हम टैब के नाम से जानते हैं। तो जैसे वर्तमान में अभी हमारे सामने होम टैब पे हम क्लिक किए तो होम टैब से रिलेटेड ये मीनू ओपन हुआ है। होम टैब से रिलेटेड जब मेनू ओपन हुआ तो इसके लिए हम चूंकि क्या किए हैं कि यहाँ से होम टैब का हम प्रयोग किया है। और व्यू टैब हमारे सामने इनएक्टिव टैब है। अभी जैसे व्यू टैब के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो व्यू टैब से रिलेटेड सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। ये बोलते हैं फाइल। फाइल में हमारे सामने क्या मिल जाता है कि पूरा एक्सेस, जैसे कि फाइल को सेव करना हो, पहले से बना हुआ फाइल को ओपन करना हो, ओपन किए गए फाइल में से अगर मान के चलिए कुछ बदलाव करना है तो आसानी से वहाँ से बदलाव हम कर सकते हैं। साइड में हमारे सामने यहाँ पे अलाइनमेंट पैराग्राफ से संबंधित दिया। अगर पैराग्राफ में अगर आप इंडेंट लगाना चाहते हैं, नहीं आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पीछे अगर लगाना चाहते हैं तो पीछे भी पैराग्राफ को कर सकते हैं। साइड में हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। हमारे सामने अलाइनमेंट के बारे में दिया गया है तो अलाइनमेंट में हमारे सामने लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप कोई भी मैटर बनाइए तो जस्टिफाई मोड में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिया है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे भी हम कोई भी वर्ड टाइप करने के बाद से जैसे हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो इंटर बटन प्रेस करने के बाद से क्या होता है वो दोनों लाइन के बीच में दूरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या हो जाता है, पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो पैराग्राफ की दूरी को, लाइन के बीच की दूरी को कम करने के लिए हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का भी प्रयोग करना चाहे तो आसानी से हम कर सकते हैं। साइड में हमारे सामने यहाँ पे दिया पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वर्डपैड में और वहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आसानी से इमेज हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दिया डेट एंड टाइम। अगर हम डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आसानी से डेट एंड टाइम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। साइड में दिया है ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट अगर ओपन करना होगा तो आसानी से ऑब्जेक्ट को भी ओपन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ फॉन्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के फॉन्ट को अगर हम कम बेशी करना चाहते हैं, जैसे फॉन्ट का नाम बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट का नाम बदल सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी कर सकते हैं। नीचे अगर लिखे गए टेक्स्ट को अगर अंडरलाइनिंग करना चाहते हैं तो आसानी से अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और हमारे पास सब स्क्रिप्ट दिया है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि मान के चले मैथमेटिकल अगर कोई फार्मूला लिखना है और ऊपर हमें कोई पावर देना है तो पावर देना तो उसके लिए चूंकि हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर लिखना है तो सुपर का हम प्रयोग कर लेते हैं और यदि नीचे अगर हमें लिखना है तो हम सब मीनू का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई भी अगर हम यहाँ पे अगर मान के चलिए टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट को अगर हम कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को भी आसानी से हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया अगर किसी भी फॉन्ट को अगर बड़ा करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी मैनुअली कर सकते हैं और यहाँ से डिस्क्रीज अगर हम करना चाहते तो डिस्क्रीज भी हम कर सकते हैं। ये आपके सामने दिया गया है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आसानी से आप हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट अगर लिखे हैं, टेक्स्ट को पीछे अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से हाईलाइट हम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम काम इस पे करते हैं। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद से वर्डपैड ओपन कर लीजिए। वर्डपैड पे जैसा आप लिखेंगे वर्डपैड आपके सामने यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कि विंडो के साथ आर बटन प्रेस करके WORDPAD और एंटर हम कर देंगे, ओपन हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं वर्डपैड ओपन करने के लिए वर्डपैड PAID अब टाइप करते हैं तो स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से ओपन नहीं होता है। जैसे कि WORDPAID एंटर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने दे देता है कि विंडो कैन नॉट फाइंड वर्डपैड। दूसरी चीज़ है कि अगर हम वर्डपैड ओपन कर रहे हैं तो वर्ड और पैड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही साथ हमें लिखना पड़ेगा तब ओपन होगा। तो
अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से अगर कोई भी टेक्स्ट अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने के बाद से मान के चलिए हम यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं एक्सपर्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम टाइप कर लिए। ट्रेनिंग हम केवल लिख दिए। टाइप करने के बाद से सेलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन सेलेक्ट करके और यहाँ से जितना सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से दिया हमारे सामने क्लिपबोर्ड, यानी कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर सकते हैं और इंटर बटन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ से पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके पेस्ट करना चाहते हो तो हम पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से कट दिया, कट के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करके अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल भी हम कर सकते हैं और यहाँ से पेस्ट के ऑप्शन पे भी क्लिक करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ये दिया हमारे सामने कैलिबरी एक फॉन्ट का नाम है। अगर हम ये फॉन्ट का नाम जो लिखे हैं इसका नाम अगर हम फॉन्ट का नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम फॉन्ट बदल सकते हैं, जो एक काम नोटपैड में हम नहीं कर सकते थे। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा हम कर सकते थे, जबकि इसमें हम केवल एक्सपोर्ट का फॉन्ट की साइजिंग अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से केवल एक्सपोर्ट की साइजिंग को हम बड़ा कर सकते हैं, जबकि नोटपैड में ऐसा नहीं था। नोटपैड में अगर फॉन्ट बड़ा होता था तो एक साथ होता था, छोटा होता था एक साथ होता था। चलिए सेलेक्ट करके अगर किसी भी फॉन्ट को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनुअली बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअली छोटा करना चाहते तो छोटा भी हम कर सकते हैं। बोल्ड अगर करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, अगर अंडरलाइनिंग करना है तो अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलिए टेक्स्ट हम लिखे और टेक्स्ट लिखने के बाद से अंडरलाइनिंग कर लिए, अंडरलाइनिंग करने के बाद से फिर कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उसके साथ अंडरलाइनिंग क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब हम अंडरलाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो पुनः यहाँ से अंडरलाइनिंग के ऑप्शन से ट्रिक हटा देंगे और जब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो अंडरलाइनिंग वहाँ से नहीं होगा। साथ में हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस की होता है, कभी कभी कोई टेक्स्ट अगर गलत हो जाए तो अगर क्रॉस का सिंबल देना चाहते हैं तो क्रॉसेबल हम स्ट्राइक सिंबल देना चाहते हो आसानी से हम दे सकते हैं। कंट्रोल करके हम डिलीट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट के, जैसे कि मान के चलिए कोई भी चीज़ अगर हम बड़ा हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं कि 2 को हमें नीचे चाहिए तो हम यहाँ से 2 को केवल सेलेक्ट करेंगे, केवल 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से सुपर लगा दिए। दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ पे हमें नहीं लिखना तो ट्रिक हटा दिए। अगर आप सेलेक्ट करके नहीं चाहना चाहते हो तो जैसे SO हम लिख दिए, नीचे 4 लिखना है तो ट्रिक लगाएंगे 4 लिखेंगे और फिर ट्रिक यहाँ से हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। जैसे ट्रिक गायब कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सेलेक्ट करके हम हटा दिए। इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट मान के चलिए अगर हम A+B का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए और यहाँ से स्क्वायर देना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्वायर भी हम आसानी से हम दे सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बैक स्पेस बटन प्रेस करके हम यहाँ से मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर कोई भी टेक्स्ट अगर लिखे हैं, टेक्स्ट को अगर हम कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कलर आपके सामने मिल जाएगा। बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इन सब के अलग भी कलर यहाँ पे मोर कलर पे अगर हम क्लिक करके अगर डिफाइन कलर पे हम आते हैं तो जो अपने हिसाब से हम कलर लेना चाहते हैं यहाँ से हम सेलेक्टिव कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, वही कलर हमारे सामने यहाँ पे पिक कर लेगा। अच्छा, टेक्स्ट में मान के चलिए अगर हम कोई भी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैनुअली सेलेक्ट करके और उसको हम जो भी कलर से हाईलाइट करना चाहे यहाँ से आसानी से हम हाईलाइट कर सकते हैं। पुनः इसको हटाना है तो सेलेक्ट हमें करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हमें क्या कर देना होता है, नो कलर हमें कर देना होता है। चलिए इसके बाद से हम पैराग्राफ से संबंधित बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में हमारे सामने जैसे मान के चलिए हम कोई भी एक मैटर ले लेते हैं, मैटर लेने के बाद से हमारे पास यहाँ से यही मैटर मान के चलिए है और इसको हम साइड में ले जाना चाहते थे, इंडेंटिंग साइड में भी कर सकते हैं और इस साइड पे लाना चाहे तो इस साइड पे ला सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पे दिया है नंबरिंग करने के लिए। मान के चलिए हमारे पास आवर कोर्स के बारे में हम यहाँ पे जिक्र हम करने वाले हैं, तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है। जैसे हम लिख रहे हैं CCC, यहाँ से हम लिख रहे हैं DCA, एंटर हम कर रहे हैं और यहाँ से DCA, ये DCA, DCFA, DIT। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हम लिखे हैं नंबरिंग में हो या रोमन में हो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डॉट भी देना चाहते हैं, नंबरिंग भी देना चाहे तो नंबरिंग भी हम कर सकते हैं। यहाँ से रोमन का नंबरिंग करना चाहे तो रोमन का भी हम कर सकते हैं और जैसे लास्ट में एंटर हम करेंगे तो नेक्स्ट रोमन का नेक्स्ट जो भी आपके सामने नंबरिंग रहेगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। कुछ लिख के फिर एंटर करेंगे तो उठा लेगा। अगर अब इसके बाद से अब नहीं चाहिए तो दोबारा फिर एंटर बटन अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसके लाइन के बीच की दूरी काफ़ी हम देख रहे हैं ज़्यादा है, तो लाइन के बीच की दूरी कम करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्लिक करके 1 पे हम क्लिक कर देंगे और नीचे दिया है ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ लेता है,
तो पैराग्राफ की दूरी को अगर कम करना है तो आप यहाँ से टिक हटा देंगे तो आपके सामने यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वही चीज़ अगर हम मान के चलिए, अगर कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं, लिखने के साथ साथ हम सोच रहे हैं एंटर, अगर हम लिख रहे हैं एंटर हम कर रहे हैं तो नीचे हमारे सामने आ जा रहा है, तो जो भी हम टेक्स्ट हमारे सामने नीचे आ रहा है तो दूरी ले रहा था, हम विदाउट दूरी पे अगर करना भी चाहते हैं तो आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से मान के चलिए एक्सपोर्ट लिख रहे हैं, एंटर हम कर रहे हैं, दूरी ज़्यादा बन रहा है, लेकिन शिफ्ट बटन दबा कर अगर एंटर हम कर रहे हैं तो दूरी हमारे सामने ज़्यादा नहीं बनता। शिफ्ट बटन के बाद से क्या होता है कि लाइन ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक हम करना चाहते तो आसानी से लाइन हम ब्रेक कर सकते हैं। अब रही बात है अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट में देखिए अभी हमारे सामने लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक है, हम यहाँ से सेंटर में अगर हम कर देंगे तो यही मैटर सेंटर में आ जाएगा, यही मैटर हमारे सामने राइट में भी आ जाएगा, और जस्टिफाई कर देंगे तो जस्टिफाई अपने हिसाब से ले लेता है। पिक्चर की बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए इसमें अगर कोई पिक्चर इंसर्ट हम करना चाहते हैं तो पिक्चर के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी पिक्चर हम लगाना चाहते हैं वो पिक्चर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट हम कर दिए। पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करना है तो यहाँ से कार्नर से लेके हम छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसका सेंटर रखना है, राइट में रखना है राइट में रख सकते हैं, सेंटर में रखना है सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। मैनुअली जितना हम चाहें अगर बढ़ाने के लिए तो मैनुअली हम नहीं बढ़ा सकते हैं। मैनुअली के लिए आपको क्या करना क्या होगा कि आपको टेक्स्ट के बारे में यहाँ से स्पेस दे के आपको मैनुअली लेके जाना पड़ेगा, मैनुअली टैब और स्पेस के माध्यम से ही ले जाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद से हम बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। अगर डेट एंड टाइम यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत डेट एंड टाइम भी आपके कंप्यूटर के हिसाब से पिक कर लेगा। यानी कंप्यूटर में अगर 112000 रहेगा तो यहाँ पे 112000 करेगा, यानी वर्तमान का ये नहीं कि रिसेंटली आपके सामने इंसर्ट कर दे। आप यहाँ से जो भी डेट डाले रहोगे कंप्यूटर में वही डेट यहाँ पे पिक करके यहाँ पे आपके सामने दिखा देगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे किसी अन्य सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और जो भी फाइल होगा यहाँ से हम अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से मान के चलिए हम ले लिए, यहाँ से हम क्लोज कर दिए और इसको हम क्लोज कर दिए। तो यहाँ से हमारे सामने देखिए जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा और जो भी हम फाइल बनाए रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट का माध्यम है कि ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें नॉर्मली इसमें रोटेट हमें चाहिए, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में आते हैं और ऑब्जेक्ट में आने के बाद से हम क्या कर लेते हैं कि MS वर्ड हम ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए ओके हम कर लिए। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक्सपोर्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको रोटेट करना है, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद से कोई ना कोई एक टेक्स्ट हम दे दिए, टेक्स्ट मान के चलिए हम अपने हिसाब से कलराइज हम कर लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। स्टाइल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इंसर्ट में आते हैं, ए वर्डआर्ट में आते हैं और जो भी स्टाइल हम लेना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से सेव का जो मॉडल दिया गया है और ये हमारे सामने रोटेट का जो मॉडल दिया गया है, अगर इसको हम बदलना चाहते हैं तो अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मान के चलिए बदल लिए। बदलने के बाद हम यहाँ से, ये तो रोटेट हो ही गया हमारे सामने, तो रोटेट हो जा रहा है तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा रोटेट हम कर लेते हैं और इसको नीचे की तरफ हम ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ से अगर हम क्लोज कर देते हैं तो हमारे सामने अभी यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं हुआ और थोड़ा सा समय लगा रहा है, हम ले लेते हैं। थोड़ा सा हम इसकी दूरी को हम कम बेसी हम कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए ये अलाइनमेंट हमारे पास कम बेसी है इसलिए नहीं हो पा रहा है यहाँ से, यानी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो आसानी से आप MS वर्ड बना के आप करना चाहे तो कर सकते हैं। साइड में हम बात कर लेते हैं फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है वही कोई स्पेलिंग अगर पाना चाहते हैं तो उसे पा सकते हैं और यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके साथ हम बदलना भी चाहे तो बदल सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितना भी हम मैटर लिखे उसको ऑल सेलेक्ट करना चाहते हो आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे सामने दिया है, जूमिंग का सेक्शन दिया है। जूमिंग के सेक्शन पे अगर हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ से जूमिंग के सेक्शन को कम कर सकते हैं और जूमिंग के सेक्शन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो जूमिंग के सेक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट की साइजिंग वही रहेगा और जूमिंग का सेक्शन आ जाएगा हमारे पास। जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे तो फ्रेश दिखना शुरू हो जाता है। ये काम हम कंट्रोल बटन के साथ हम स्क्रॉलिंग करके भी करना चाहे तो आसानी से हम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बटन भी हम घुमाते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे व्यू पे हम आते हैं। व्यू पे हमारे सामने जूमिंग का सेक्शन दिया, अगर जूम हम करना चाहते तो जूम कर सकते हैं। यहाँ से 100% जूमिंग पे हम रखना चाहते हैं तो 100% पे हो जाएगा।
वार्प टेक्स्ट हमारे सामने दिया, नो वार्प टेक्स्ट यानी पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है। और यहाँ से वार्प टू विंडो अगर हम कर देंगे तो केवल विंडोज के लिए लेगा। अगर यहीं से वार्प टेक्स्ट पर रूलर के माध्यम से करना चाहते हैं तो रूलर भी हो जाएगा। मेजरमेंट में हमारे सामने यहाँ पे दिया इंच में, सेंटीमीटर में। ये जो मेजरमेंट हम करना चाहते हैं सेंटीमीटर में चाहिए, इंच में चाहिए, कितना चाहिए, पिकास में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहो तो आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। होम पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऊपर हमारे सामने यहाँ पे देखिए दिया अंडू और रीडो का। अंडू और रीडो का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलिए हम नोटपैड में जैसे जिक्र किए थे कि एक्सपोर्ट कंप्यूटर हम लिखे हैं और कंट्रोल ए करके हम डिलीट कर दिए, पुनः उसी को हमें लाना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अंडू का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं चाहिए तो फिर से हम डिलीट कर सकते हैं। रीडो का भी हम प्रयोग करना चाहते तो आसानी से कर सकते हैं। बगल में एरो की दिया है, अगर जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको क्विक एक्सेस टूल बार यानी तुरंत काम करने के लिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन करना चाहे तो ओपन आप कर सकते हैं। यहाँ से शो रिबन आप देना चाहे तो रिबन दे सकते हैं। और यहाँ से दिया है कि शो एबव यानी ऊपर देखना चाहे तो ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सामने यहाँ पे दिया फाइल। फाइल का मतलब है कि यहाँ पे न्यू लेना, फाइल ओपन करना, पहले से कोई फाइल बना हुआ तो ओपन कर सकते हैं। सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट अगर करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं, और प्रीव्यू देखना चाहते हो प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं। पेज की सेटअप अगर कोई है तो पेज की सेटअप में भी हम कौन सा पेज लेना चाहते हैं, कितना कितना मार्जिन होना चाहिए, इसके बारे में भी अगर जिक्र करना चाहे तो आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद से हमारे सामने अबाउट दिया है, अबाउट वर्डप्रेस है, कौन सा है, कौन सा विंडोज पे चल रहा है तो इसके बारे में जिक्र मिल जाता है। और एग्जिट के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एग्जिट हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर प्रोजेक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, मान के चलिए हम लिखना चाहते हैं पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स हम लिख के और इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कोई एक कलर से हम हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट करने के बाद हम सोच रहे हैं पूरी लाइनिंग हो तो हम यहाँ से स्पेस बटन न दबा के टैब बटन हम प्रेस कर सकते हैं और टैब बटन प्रेस करके हम आगे हम बढ़ सकते हैं। हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है तो स्पेस बटन के माध्यम से भी हम बढ़ सकते हैं। एंटर हम कर रहे हैं, नीचे हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से हम नो कलर कर लिए और यहाँ से जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं वो आसानी से हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए नेम हम लिखना चाहते हैं, नेम, और नेम के सामने हम दे दिए राम कुमार, एंटर किए। फादर नेम हम देना चाहते हैं और यहाँ से हम फादर नेम के बारे में यहाँ से हम देना चाहते हैं तो फादर नेम भी हम दे दिए, एंटर किए। उसके बाद से हमें देना है एजुकेशनल डिटेल्स, तो एजुकेशनल डिटेल्स भी हम देना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर दिए। हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहीं से हम हाईलाइट कर लेंगे और फुल पेज चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, टैब बटन हम प्रेस करके यहाँ से हम कलर देना चाहे तो कलर हम दे सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा हो जा रहा है तो स्पेस बटन के माध्यम से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, दे देंगे, एंटर करेंगे। पुनः यहाँ से लिखेंगे तो हाईलाइट के साथ लिखेगा, लेकिन हमें हाईलाइट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, नो कलर कर देंगे तो हाईलाइट हमारे सामने से यहाँ से हट जाएगा। अब इसके बाद से अगर हमें मान के चलिए इसका कलर अगर हमें बदलना है तो इसको हम सेलेक्ट करके और जो भी हम कलर हम बदलना चाहते हैं वो बदल सकते हैं। और इसका भी अगर हम कलर बदलना चाहते हैं तो जो भी कलर हम बदलना चाहते हैं तो एक बार में हम बदलना चाहते तो आसानी से हम बदल सकते हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, नंबरिंग करके आपको लिखना है तो आसानी से आप नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से मान के चलिए यहाँ से लिख लिए, एंटर कर दिए, लिख दिए। और यहाँ पे अगर इसके बीच की दूरी अगर कम करना है तो आपको बताया है कि यहाँ से आप कम करना चाहते तो आसानी से आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्डपैड में कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अगर बराबर का सिंबल देकर लाइनिंग भी देना चाहते हैं तो आसानी से लाइनिंग दे सकते हैं।